एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी गोयल एंड वेलकम टू दिस चैनल कॉल्ड ऑफिसर्स लाइफ। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको उत्तराखंड के एक बहुत ही मेन फेस्टिवल के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है हरेला। तो हैप्पी हरेला गाइस। और दूसरा कि मैं आप लोगों को अपने रानीखेत की फैमिली से भी मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले हरेला के बारे में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ जो मैं इस घर की आपको नहीं दिखाई थी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हुई थी इसे देख के। मेरे लिए बहुत न्यू भी था। तो जब इस घर में बारिश होती है, क्योंकि हम पहाड़ पे रहते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जो आप इस देख सकते हैं, रेड कलर का पाइप जैसा बना हुआ है। तो जब भी बारिश होती है ना तो पानी कभी नीचे यहाँ नहीं गिरता है। ये इतना ब्यूटीफुल से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना हुआ है। तो क्या होता है, जब पानी पूरा इकट्ठा होता है तो साइड में पूरा जाता है और जो साइड में पोल्स बने हुए हैं इससे पूरा पानी बाहर निकलता है। तो कभी भी जब बारिश होती है तो पानी इस तरीके से यहाँ नीचे नहीं गिरता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था देखकर। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो मैं इस घर का भूल गई थी बताना, कि हमारे घर से हिमालय पर्वत बहुत अच्छे से दिखता है। हमेशा नहीं दिखता जब मौसम बहुत क्लियर होता है, जैसे कि आज है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे घर से हिमालय का व्यू। तो आप उधर देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। तो हरेला के बारे में मैंने सोचा कि आपको यहाँ की कोई लोकल महिला बताएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे साथ है अनीता दी, जो कि एसडीएम ऑफिस में काम करती हैं। तो अब अनीता दी, हमें आप बताइए हरेला के बारे में कुछ। नमस्कार। हरेला ये पहाड़ का ये सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। इसी त्यौहार से हमारे छोटे छोटे त्योहारों की स्टार्टिंग होती है। हाँ। जैसे आज हमारा हरेला होता है। हरेले को बोने के लिए त्यौहार से 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। हाँ, तो मतलब कि इसकी तैयारी जो है ये 10 दिन पहले से कर देते हैं। 10 दिन पहले से ये पाँच अनाज से मिला के बनता है। जैसे कि जौ हो गया और गहत की दाल हो गई और राई हो गई और भुट्टे के दाने हो गए और वो भट हो गए। इन सब तो को ये एक पूरा टोकरी होता है। हाँ। जो मिट्टी से बना के उसमें पांचों को मिक्स करके बो दिया हाँ। जाता है और वो एक तरीके से वो इनके खेत को सिग्निफाई करता है। तो इसको एक साथ बो के फिर इसको मंदिर में एक कोने में रख देते हैं, जहाँ पे इसको मतलब खुला नहीं छोड़ते हैं, इसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। अच्छा। तो सुबह शाम जैसे घर में मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरह इसकी भी पूजा करते हैं। पूजा करके इसमें पानी डालते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। और फिर त्योहार के एक दिन पहले रात को इसकी पूजा करके 5 फल रखते हैं। 5 फल को रख के फिर इसकी पूजा करके इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह पूजा करके फिर इसको वो करते हैं, काटते हैं। काटने के बाद जब ये हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे भुट्टे के उसके तरह हो जाता है। हाँ, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है कि 5 दानों को मिक्स करके होता है, बट सबके पत्ते जो हैं ये ऐसे ही दिखते हैं, है ना। हाँ, ऐसे दिखते हैं। तो ये है हरेला। उसके बाद फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर इसको काटते हैं। फिर काटने के बाद इसको पहले मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर में चढ़ाते हैं। फिर जो घर का बड़ा मुखिया होता है वो इसको सब बच्चों के सबके जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं इन सबके सबको लगाते हैं, मतलब पैरों से लगाते हैं सिर तक 5 बार। फिर उसके बाद टीका वीका लगा के फिर उसके बाद इसको सब मतलब जो बाहर रहते हैं सबके लिए, ये हमारे यहाँ सबके लिए जाता है। हाँ, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पता चला था कि इतना इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि अगर मान लो कोई घर में नहीं है, वो बाहर काम कर रहा है या वो पढ़ने गया हुआ है बच्चा, तो वो कोरियर से उसे भिजवाते हैं ये, ताकि वो अपने कानों पे लगा सके। एक तरीके से ब्लेसिंग होती है उनके एल्डर्स की तरफ से। और हरेला जो है ये बारिश की शुरुआत को दिखाता है यहाँ पे। और ये हरियाली को दर्शाता है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा इनका ये जो बढ़ेगा, वैसे ये मानते हैं कि उतनी प्रॉस्पेरिटी उनके घर पे आएगी, मतलब इनकी उपज जो है उस साल जो हार्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो गाइज, ये था हरेला के बारे में। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने रानीखेत के फैमिली से। तो चलिए चलते हैं। तो रानीखेत की फैमिली से मिलवाने से पहले मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली से तो मिलवा दूं। तो ये हमारे एसडीएम साहब, मेरे पति परमेश्वर, जय किशन। और ये मेरा क्यूटू पाई, मेरा निक्कू, मेरा बेटा। और अब हम हरेला सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो मैं अब आपको अपनी रानीखेत की फैमिली से मिलवाती हूँ। तो क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो सबसे घर के बड़े होते हैं वो हरेला कान में लगाते हैं, तो हमारे फिलहाल हमारे घर में सबसे बड़े हैं दिगंबर भैया, जिनसे मैं आपको मिलवा चुकी हूँ। तो दिगंबर भैया आइए, मिलिए सबसे। हम आइए, आते जाइए, आते जाइए। ये हमारे दिगंबर भैया हैं, जो हम अभी फिलहाल सबसे बड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे तरुण भैया से, जो रात में इस घर को देखते हैं। ये भी हमारे केयर टेकर है। ये हमारे तरुण भैया हैं। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था अपने एसडीएम हाउस वाले टूर पे कि हमारा जो पीछे वाला घर जो था वो गार्ड साहब का घर है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे गार्ड साहब से। ये है हमारे आनंद भैया।
और अब फाइनली मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे पायलट साहब से, हमारे मदन भैया। तो मदन भैया आप खुद रिकॉर्ड करिए, आप आ जाइए। और हमारी अनीता दी आप भी आओ। अनीता दी से आप मिल चुके हैं, इन्होंने कितने अच्छे से हरेला के बारे में बताया था। तो ये है मेरी रानी खेत की फैमिली। अब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हरेला। क्योंकि त्यौहार हरेले का है तो हरियाली थोड़ी तो और बनती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक प्लांटेशन ड्राइव करें। वैसे तो ऑलरेडी बहुत हरा भरा है हमारा घर, पर हमने सोचा कि थोड़े और पेड़ लगाते हैं। तो आज हम माल्टा, मतलब जो ऑरेंज का बड़ा भाई होता है जो आपने देखा होगा, उसका पेड़ लगाने वाले हैं। और ये देवदार जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, और बांज का। तो ये 3 पेड़ हम लगाने वाले अपने घर पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्लांटेशन ड्राइव। देवदार जो हमें अपने गेट के पास लगा रहे हैं। प्लांटेशन ड्राइव खत्म हो चुका है। अब मैं आपको कुछ अपने गार्डन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जब भी हम वॉक किया करते हैं तो हमेशा मुझे कभी जय कभी दिगंबर में बताते हैं कि कैसे यहाँ के जो पहले ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें लगाई। जैसे ये हैंगिंग पॉट जो आपको दिख रहा है, ये अपूर्वा पांडे मैडम पहले जो यहाँ पे रहती थी उन्होंने लगाया था। वैसे ही गमले किसी दूसरे ऑफिसर ने लगाया था, ये झूला किसी और ऑफिसर ने लगाया था। तो मुझे लगता है कि ये जो गार्डन है गार्डन ऑफ मेमोरीज है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑफिसर ने कुछ कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और फाइनली मैं इस वीडियो को अब एंड करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा जैसे आपसे कहती हूँ कि हमने डिसाइड किया कि अगर ये चैनल मोनेटाइज होता है तो हम इसका मेजर पार्ट चैरिटी में देंगे। तो अगर आप घर बैठे चैरिटी करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।